हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको ऑयल कंट्री पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे, मतलब प्रमोटर्स ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना है स्टेक उनका, देन रिटेलर्स का कितना है, एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक क्वार्टरली वाइज अभी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, पास्ट ईयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो सारी डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ऑयल कंट्री ट्यूबुलर ये एंगेज्ड है कास्टिंग, टर्बिंग एंड ड्रिल पाइप, जो बेसिकली ड्रिलिंग ऑयल एंड गैस के लिए यूज़ किया जाता है, एंड सीमलेस ऑफ स्टील। तो यहाँ पर ये जो पाइप्स और ये जो है ये ऑयल एंड गैस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 43.3 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका यहाँ पर आप स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, मतलब कंपनी का स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स ये कंपनी लॉस में है। आरओसी देखेंगे तो 29.8 वो भी नेगेटिव में है, मतलब कि जो अगर कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो वो कंपनी रिटर्न कैसे देगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेगेटिव में है। यहाँ पर डेट अगर आप देखेंगे तो 218 करोड़ 218 करोड़ का डेट यहाँ पर इस कंपनी के पास है, जबकि मार्केट कैप 43.3 है। तो यहाँ पर कंपनी के पास डेट काफ़ी ज़्यादा है और उसमें से प्लेज परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे तो 66.5%, मतलब जो प्रमोटर्स हैं उनका आधे से भी ज़्यादा स्टेक, मतलब 66.5% उन्होंने प्लेज पे रखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव बात होती है, कंपनी के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। तो फंडामेंटली ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं है इतना, डेट भी बहुत ज़्यादा है, प्लेज परसेंटेज है, मतलब प्लेज पे रखा है प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को, तो फंडामेंटली नहीं अच्छी लग रही है। अब फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 11 करोड़ 15 लाख का, बट एट दैट टाइम कंपनी का जो लॉस था 36 करोड़ 98 लाख का कंपनी का लॉस था। 2019 में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 28 करोड़, बट कंपनी का यहाँ पर लॉस देखिए 83 करोड़ का, मतलब आप समझ सकते हो 28 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो रहा है और लॉस उसके ऊपर 83 करोड़ का। से 2020 में 13 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू कम किया, लॉस भी कंपनी का कम हुआ 62 करोड़। 2021 में कंपनी ने और रेवेन्यू कम किया 5 करोड़ का, उस टाइम कंपनी का रेवेन्यू लॉस और कम हुआ 50 करोड़ 87 लाख। इन शॉर्ट यहाँ पर कंपनी का जब रेवेन्यू बढ़ता है तो लॉस के नंबर्स और बढ़ जाते हैं, मतलब कंपनी जो काम कर रही है, जो बना रही है या जो बेच रही है, उसका एक्सपेंस इतना ज़्यादा है कि वो रेवेन्यू से डबल या ट्रिपल आ रहा है, ठीक है, एक्सपेंस। तो इन शॉर्ट कंपनी यहाँ पर अपने एक्सपेंस को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उनको साथ में लेके नहीं चल पा रही है, और उसको रेवेन्यू को और वो ओवरलैप करके एक्सपेंस और ऊपर आ रहा है, तो उस वजह से कंपनी को इतना लॉस हो रहा है। हाल फिलहाल अब आप देखेंगे जून 2021 से कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू ही नहीं कर रही है और लॉस कंपनी का और भी कम हो रहा है। लाइक कंपनी का जो लॉस है सिर्फ 7 से 8 करोड़ ही है, जो 50 करोड़ का था वो भी 8 करोड़ हो गया। कंपनी यहाँ पर कुछ भी रेवेन्यू नहीं कर रही है और लॉस कंपनी का और भी कम हो रहा है। नो आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर ये मैं गलती से ईपीएस ले लिया, यहाँ पर नेट लॉस जो है वो 13 करोड़ 12 करोड़ और 13 करोड़, फिर भी ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 38 करोड़ का कंपनी का लॉस है, ठीक है, जो शायद नेक्स्ट में 50 करोड़ से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू कुछ नहीं कर पा रही है। आप यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे जो लॉस में है, कंपनी 1 करोड़ का सेल्स कर रही है, एक्सपेंस कंपनी का देखिए 15 करोड़ का, तो आप समझ सकते हैं कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, उस वजह से कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में नहीं आ पा रही और अब तो कंपनी ने सेल्स करना ही बंद कर दिया है।
प्रमोटर्स देखेंगे 49.22, अभी भी 49.22 है। फॉरेन इन्वेस्टर्स 0.01%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 0.12% और पब्लिक है 50.65 से 50.65। तो यहाँ पर सब ने अपना स्टेक रोक रखा है, कोई भी अपना स्टेक नहीं बेच पा रहा है, नहीं बेच रहा है। तो हो सकता है शायद वो फंसे हुए हो सकता है, या फिर उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया हो। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स देखें तो रत्नमणि मेटल है, श्याम मेटेलिक्स है, गोदावरी पावर है, अपोलो ट्रिकोट है, शारदा एनर्जी है, वेल्सपुन कॉर्प है एंड मास सीमलेस है एंड ऑयल कंट्री। सबसे अगर देखें कंपेयर करें तो 43.28 करोड़ सबसे छोटी कंपनी ऑयल कंट्री है, जहाँ पर सेल्स कुछ भी नहीं है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्वार्टरली वाइज अगर आप परसेंटेज में देखें तो -11% है, ROC -29%, 10 ईयर्स रिटर्न -15.20%। तो अगर आप कॉम्पिटिटर्स में अगर आप देखते हैं तो आप ऑयल कंट्री को दूसरे कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ ऑयल कंट्री नहीं, मुझे लगता है कि आजकल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज़्यादा होते हैं, जिनको शायद ट्रेडिंग नहीं करनी हो, जिनको एक अच्छा और फंडामेंटली कंपनी देखना हो, तो ऑयल कंट्री नहीं बट रेस्ट ऑफ द कंपनीज आप कंपेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन सी बेस्ट कंपनी है और आप उसमें निवेश कर सकते हो। 5 ईयर हाई अगर हम देखें 67.45 है और करंटली 9.80 पर है। आज ये 1.03% अप था। तो आप देख सकते हैं शेयर जिस तेज़ी से गिरा है और अभी वहीं पे ही चल रहा है, मतलब ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसमें दिख नहीं रही है। तो अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं, बाकी आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ऑयल कंट्री के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।